अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि नेस्टेड स्टेटमेंट क्या होती है। हमने पढ़ा था कि वो होती है स्टेटमेंट इनसाइड अ स्टेटमेंट। आज हम उसी की प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो मैंने अगेन उसी एग्जांपल को लिया है, ए बी की एग्जांपल के लिए, ताकि आपको उसको फर्दर एक्सप्लेन हो जाए। मैंने उसी के अंदर चेंज किया है चीज़ों को और उसको एक्सिक्यूट करवाया। तो सबसे पहले अपनी हेडर फाइल हैशटैग इंक्लूड, फिर उसके बाद अपना मेन सेक्शन इंट मेन, और फिर हमारा बॉडी सेक्शन का लिख दिया मैंने। सबसे पहले डिक्लेरेशन, चौथी लाइन में हम डिक्लेरेशन कर दी, फिर प्रिंट एफ की कमांड, फिर स्कैन एफ की, हर चीज़। मगर अब जो हमारा मेन जो नेस्टेड स्टेटमेंट बनी है वो यहाँ पे बनी है। सबसे पहले तो मैंने इतना एक नेस्टेड स्टेटमेंट बना दी, यानी इफ़ के अंदर एक और इफ़ और एल्स, मायनी पहली कंडीशन कि अगर इफ़ ए जो हमारे पास जो अब ये हम यूज़र से लेंगे ए, अगर वो वैल्यू 5 से छोटी होती है एंड मतलब, और बी जो है वो 10 से छोटा होता है, तब हमारी ये वाली स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हो जाएगी। एक और बात बता दें कि कभी भी कंडीशन के बाद एक टर्मिनेटर नहीं लगता होता। अब इसके नीचे हम जैसे ही आएंगे तो एक और हमने स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट दे दी कि अब अगली शर्त क्या है, अगर ए जो हमारे पास डबल इक्वल मतलब कि इक्वल्स टू 4, अगर जो हमारा इंपोर्ट मिल गया है वो जो ए का वो 4 है और जो बी का है वो 9 है, तब हमारी निचली स्टेटमेंट यानी प्रिंट एफ गुड स्टेटमेंट तब हमारी एक्सिक्यूट होगी। और अगर ऐसा नहीं होता और ये वाली जो हमारी ऊपर वाली स्टेटमेंट है ये भी ठीक हो जाती है, तो फिर उसका एल्स लिख देंगे बेस्ट। अब जो हमारे पास अगला जो हमने एल्स लगाया वो इस बारे में लगाया कि हमारी ये वाली जो स्टेटमेंट है सबसे पहले दी थी वही गलत हो जाती है, तो फिर हमारी ये वाली एल्स स्टेटमेंट लग जाएगी कि ट्राई इट अगेन। तो अब हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको अपनी गिवन कंडीशन के मुताबिक देते हैं। हमने कहा था कि ए को 5 से छोटा होना चाहिए और बी को 10 से छोटा होना चाहिए। अगली स्टेटमेंट थी कि ए को 4 की इक्वल होना चाहिए, हम इसको 4 के इक्वल कर देते हैं। बी को 9 के इक्वल कर देते हैं। अब हम जैसे देख सकते हैं कि हमारा इतना जो पार्ट था ये यहां से लेकर यहां तक पार्ट वो ठीक हो चुका था, इसलिए उसने हमें क्या आउटपुट दिया, गुड का। अब हम देखते हैं कि अगर हमारा जो वैल्यू है वो 4 और वो नहीं बनती तो उस सूरत में वो क्या करेगा। अब हम सपोज कर लेते हैं, दे देते हैं वैल्यू 3, क्योंकि हमें अभी पहली स्टेटमेंट को भी सही करना है, और फिर दे देते हैं 8। अब उसने क्लिक किया बेस्ट, क्यों? क्योंकि अब हमारी ये ऊपर वाली स्टेटमेंट जो हमारी पहली इफ स्टेटमेंट थी और जो ये वाली एल्स स्टेटमेंट है वो सही रन हो चुकी है, इसी वजह से उसने हमें ये एक्सिक्यूट कर दिया। अब हमने देखा था अगर ये सारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो तब क्या होगा। सो उस सूरत में हमें ए को बड़ा रखना होगा 5 से, मैं 6 की वैल्यू दे देता हूं, और बी को वैल्यू दे देते हैं 2 की, 11 की। अब यहां पर देख सकते हैं उसने बोल दिया है ट्राई नेक्स्ट टाइम, जो कि हमारी दूसरी एल्स स्टेटमेंट थी, ट्राई नेक्स्ट टाइम। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आई होगी। आपसे मिलते हैं अगली सीरीज के अंदर, तब तक याद रखें आज भी आधे से ज्यादा हिस्ट्री दफन है।